राजों की और मंचासीन समस्त मुनिराजों की जय। बोली परम पूज्य श्री 160 सागर जी महाराज की जय। नमकीन बहुत हो गया, मीठा बहुत हो गया, तो सुबह इस कारण से नमकीन भी आवश्यक था। तो अब क्या नमकीन चाहिए कि मीठा चाहिए? तुम लोग तो नमकीन भी हजम कर जाते हो, मीठा भी हजम कर जाते हो, यहीं कहीं बैठे रह जाते हो। जहाँ तक बात प्रारंभ हुई थी कि अपनों की मार बहुत तेज हुआ करती है, और दूसरा समापन की ओर जब अपन बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए आ गए, वैसे तो पर्याप्त था, मिल गया आपके लिए डोज। 4 दिवसीय आपका कार्यक्रम था और अंतिम सत्र ये है, तो मैं आज समापन की ओर मैं ले जाकर के समाप्त करूंगा। कल बहुत देर हो गई थी, आज भी समय तो लगभग उतना हो ही चुका है। देह की स्वाधीनता और देश की स्वाधीनता, ये दोनों ही आज एक साथ उपस्थित हुई हैं। क्योंकि स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको हम कई बार रटते आए हैं, लेकिन सिर्फ मात्र जीव मात्र का वो अधिकार है ऐसा नहीं बंधु। बीज में भी वो एक अधिकार होता है कि वो अपनी स्वाधीनता के लिए बड़े बड़े काम कर डालता है। एक वो नन्हा सा बीज जिसका वजन लगभग 1-2 ग्राम रहता है, उस पर उसके माथे पर टनों टन मिट्टी लाद दी जाती है, तो भी उसकी स्वाधीनता उसके जहन में बनी रहती है। वो अपने माथे पे लदी हुई टनों टन मिट्टी को फांद करके वो प्रकृति की गोद में सांस लाने लायक अपने आप को बना लेता है, मात्र उस स्वाधीनता के अधिकार के बलबूते। और जब उसने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया कि 2 ग्राम का वजूद था और अपने माथे पे लदी हुई टनों टन मिट्टी को फांद करके बाहर आ गया, अब वो सोचे अब तो खुला आसमान मेरे सामने है, अब मेरी स्वाधीनता को कौन रोक सकता है? मैं जब चाहूं जैसा चाहूं वैसा जीऊं। लेकिन यदि वो किसी बीज का इस प्रकार का अहंकार, और यदि वो बीज भी हो किसी बेल का, तो वो बीज जो बेल का है, जिसने अपने माथे पर लदी हुई मिट्टी को फांद करके प्रकृति की गोद में लाने लायक तो बना डाला, लेकिन अब किसी यदि डंडे का, किसी पेड़ का, किसी दीवार का सहारा ये मान के छोड़ दे, अरे ये तो मेरे लिए बंधन है, ये तो मेरे लिए रुकावट है, और अभिमान कर लेता है, तो वो पड़ा पड़ा सड़ तो सकता है, ऊपर बढ़ नहीं सकता। स्वाधीनता उस समय स्वच्छंदता बन जाती है जब किसी दायरे को स्वीकार किए बगैर अपने स्वयं के कायदे तैयार कर लिए जाते हैं। और आज हुआ ऐसा ही। महाराज को इतना कठोर इसलिए बोलना पड़ा कि स्वाधीनता जिन लोगों ने ला के दे दी, चाहे वो सत्य अहिंसा से हो, चाहे वो उग्रवाद के माध्यम से हो, चाहे वो नम्रवाद के माध्यम से कहीं से भी लाई गई हो, लेकिन वो ये सोच करके लाए थे। और जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और जब आज़ादी का जश्न मना रहे थे पूरा देशवासी, शायद उनको उस वक्त याद करना होता है, और याद शायद किया भी होगा, लेकिन कुछ कम चंद लोगों ने याद किया होगा कि इसको आज़ादी के जश्न लायक बनाया है तो उस वीर ने जिसका नाम था मंगल पांडे। उसको नहीं मालूम था कि मैं यहाँ पर अपनी कुर्बानी दूंगा तो इस कुर्बानी से क्या फायदा हो जाएगा। वो तो मात्र अपने आप को उस इकाई के रूप में लाया, और जब उस इकाई को कई लोगों ने दुहाई दी तो फिर देश 15 अगस्त 1947 के लायक बन पाया। वो सोच लेता क्या होने वाला मेरे अकेले से, क्योंकि पूरा देश तो पराधीन है, पूरे देश को गुलाम कर रखा है गोरे अंग्रेजों ने। लेकिन गोरे अंग्रेजों ने पराधीन कर रखा था, कहीं ये अंग्रेज काले अंग्रेज ना बन जाएं, इस कारण से उनने अपने आप की बलिदान को वहाँ पर दिया, और उसके पश्चात वो यूनिट बने। और जब उस यूनिट को कई लोगों ने सराहा और सराहने के बाद उनने यस यानी बाय लगाया तो यूनिटी बन गई। कभी भी यूनिटी बनने के लिए बंधु यूनिट की आवश्यकता होती है, और जब वो यूनिट बन जाता है तो बाद में जाकर के उसको यूनिक करार कर दिया जाता है। और हम चाहते हैं कि हम यूनिक बने, हम यूनिट बने, और ताकि हमारे लिए लोग यूनिटी दें, लेकिन जिसके अंदर यूनिक बनने की भावना है पहले वो यूनिट बनने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे ही जब गुरुदेव ने अपने आप को यूनिट बनाया तो उनकी उस बात को जब कई लोगों ने वाय दिया यानी कि यस कहा,
तो आज देखो जहाँ वो निकल जाते हैं वहाँ यूनिटी तैयार हो जाती है। चाहे वो तिलवारा घाट में हो तो गृहस्थों की फौज तैयार हो जाती है क्षुल्लक बन करके, चाहे वो यहाँ तिलवारा घाट के बाहर हो तो हथकरघा की रेस तैयार हो जाती है देश को स्वतंत्र कराने के लिए। आज से 10 वर्ष पहले से लेके जो मैंने अध्ययन किया है, यूँ तो अध्ययन करते करते लौकिक क्षेत्र तो क्या, पारलौकिक क्षेत्र का अध्ययन तो काफ़ी समय से करता आ रहा हूँ, लेकिन पिछले 10 साल से मैंने अध्ययन जो किया है गुरुदेव का, उस शख्स ने इस छोटे से कक्ष में अपने उस जहन में एक ऊर्जा पैदा की। जब सोचा कि नहीं अब मातृभाषा की बात आनी चाहिए, उसी वर्ष यूपीएससी के पाठ्यक्रम से अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म करने की जिद पैदा हो गई इस देश के वासियों के लिए। जब उनके जहन में ये बात ऊर्जान्वित हुई कि नहीं अब तो जो गृहस्थों के लिए वस्त्र पहनते हैं वो वस्त्र खादी के होने चाहिए, हथकरघा के होने चाहिए, चरखा के बने वसूत से होने चाहिए, उसी वक्त आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसी वर्ष कह दिया खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन। खादी में है करोड़ों लोगों को रोजगार देने की ताकत। क्या खादी का महत्व दुनिया पहले नहीं जानती थी बंधु? पहले भी जानती थी, लेकिन पहले जानते हुए भी उस शख्स को वो अभी तक ढूंढ रही थी जो हमारी उस ऊर्जा को इतना तरंगायित करे कि उसकी महिमा, उसकी तरंगें पूरे विश्व में व्याप्त हो जाएं। और जब इस प्रकार से हुआ, बात आगे बढ़ी। कई लोग कई वर्षों से हम अपने आप को इंडियन 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 और इंडिया कहते कहते थक नहीं रहे थे और अपने आप को बहुत गौरवान्वित मान रहे थे कि इंडिया तो हमारा भारत देश है। यदि भारत को कोई भारत कहते लगता गाली ऐसी लगती थी, लेकिन वो गालियाँ जो इंडिया के रूप में अंग्रेजों ने हमारे लिए विरासत में दे रखी हैं उसको हम पहचान नहीं पाए। तो जब गुरुदेव ने वाली बात रखी कि नहीं हमारा देश भारत था, भारत है और भारत ही रहना चाहिए, उसी वक्त उसी वर्ष पिछले साल ही ये वाली बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ के संसदीय कार्य समिति को ये बात सौंप दी कि अब आपको ये तय करके दिखाना है कि भारत का नाम भारत रहे अथवा इंडिया जो आज चल रहा है उसको मानना पड़े। बात भले ये वाली बात कह के बढ़ा दी गई हो कि हम क्या कर सकते हैं कि संविधान में तो लिखा है इंडिया दैट इज भारत, लेकिन उसी संविधान में ये भी तो लिखा है कि जब आवश्यकता पड़ जाए तो संविधान संशोधन किया जा सकता है। संविधान का संशोधन किया जा सकता है, इस बात को संविधान में लिख करके भी हम जैसे काले अंग्रेज उस बात को ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि अब तो कम से कम संविधान का संशोधन कर लिया जाए। उन सब चीज़ों के लिए संशोधन करने के लिए तैयार हम कई बार हो गए जिनको शायद नहीं भी कहते तो बहुत बड़ा बिगाड़ नहीं हो जाता, लेकिन जो हमारे लिए अपशब्द के रूप में जोड़ गए हैं वो अंग्रेज कि नहीं तुम इंडियन हो। इंडियन का मतलब ही है एन ऑफेंसिव क्रूअल पर्सन, क्रिमिनल पर्सन, हाँ, और ओल्ड फैशन, हाँ, पुराने ढर्रे के आपराधिक तत्व। ये शब्द सुनकर के आपको अच्छा लगता है? क्या आप पुराने ढर्रे के लोग हैं? क्या आप अपराधी हैं? स्लेव्स भी उसका एक अर्थ है। क्या आप दास हैं? ये यदि उस इंडियन शब्द का अर्थ है और आप अपने आप को इंडियन मानने में फख्र महसूस करते हैं तो आपको अभी दास्ता में, अपराधी बनने में और अपने आप को जाहिल और गंवार कहलाने में बहुत आनंद आ रहा है। और जब तक तुम्हारा ये आनंद तुम्हारे जीवन में जीवंत रहेगा तब तक आपको देश स्वतंत्र नहीं मानेगा। इस देश में स्वतंत्रता यदि आपको अपनानी है और माननी है तो सबसे पहले अपनी भाषा को, अपनी भूषा को, अपने भोजन को और अपने भावों को परिष्कृत करने की आवश्यकता पड़ेगी। और जब तक इन चारों को आप नहीं बदलेंगे आप अपने आप को स्वाधीन मत मानना। क्यों? क्योंकि आपने अपने दायरे बना रखे हैं। दायरे तो वो होते हैं जो यूनिवर्सल होना चाहिए और इस यूनिवर्सल दायरे को समझने की सीख किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती। ये तो थोड़ी सी नॉलेज और इन यूनिवर्सिटी में मिलती है और इस नॉलेज और इन यूनिवर्सिटी में आने की सबसे अच्छी सीख मिलती है आचार्य विद्यासागर यूनिवर्सिटी में, जो आज तिलवारा घाट से लेकर शीतल धाम तक बनी हुई है। आपको ये लगता है कि हमारे अंदर वो आत्मा और चेतना जागृत हुई है तो आज कुछ संकल्प लेना होगा, नहीं तो 75 साल आपके लिए 72 साल बन जाएंगे। ये 75 साल तो आपके लिए 72 साल होने चाहिए थे, तब जाकर के आपको इस स्वाधीनता का कुछ आनंद आता। यूँ तो अज्ञानी के लिए आनंद भी एक समस्या होती है और ज्ञानी तो समस्याओं में भी आनंद ढूंढ लेता है। हम सब ज्ञानी हैं क्योंकि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी के शिष्यों में शुमार और उनके भक्तों में शुमार होने का सबसे बड़ा
लालसा हमारे अंदर पैदा हुआ है तो आपको अब ज्ञानी बन के दिखाना पड़ेगा। वो ज्ञानी नहीं जो मैकाले ने आपको बना दिया, अब तो वो ज्ञानी बनना पड़ेगा, क्योंकि मैकाले का ज्ञान ए से शुरू होता है और जेड पे ख़त्म होता है, ए फॉर एप्पल होता है और जेड फॉर जेब्रा होता है, और आचार्य विद्यासागर जी का ज्ञान अ फॉर अरहंत होता है और ज्ञा फॉर ज्ञानी होता है। इस यदि सूत्र को समझना है तो आपको भारतीयता को अपनाना पड़ेगा, उस इतिहास को, जिस इतिहास को गढ़ने के लिए आज आप लोग पुनः कटिबद्ध हुए हैं। शुरुआत हुई थी उस इतिहास की बात से जो वर्रोवाले बाबा का इतिहास यहाँ पर बताया गया, शायद आपको मालूम भी नहीं होगा। शीतल धाम वर्रोवाला बाबा की जयकार तो आप बहुत करते हैं, लेकिन उसको यहाँ तक पहुँचाने में किन किन लोगों का योगदान रहा है उसको भी आज आपने जाना। भले तकनीकी के माध्यम से आज एक शुरुआत हुई है, पता नहीं तकनीकी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए थे उसके पहले से भी तकनीक चालू हो गई थी, लेकिन हम लोग की सन्निधि में उन्होंने मात्र आपके सामने वो पेश किया है। ये लाइव दर्शन तो आपको शायद पहले मिलने लग गए थे, हम लोग तो यहाँ पर बाद में आए हैं। इसमें हम लोग का मात्र सानिध्य है, बाकी सब तो अनुशंसा और अनुमोदना तो आप सबकी पहले से चली आ रही है, लेकिन तकनीक का उपयोग यदि किया है वो भी तकनीक से करना। कहीं ऐसा ना हो कि तकनीक आपको प्रमादी बना दे। प्रमादी बनने के लिए तकनीक नहीं होती, जब कोई मजबूरी होती है तो तकनीक का उपयोग करके हम अपने आप के उस धर्म को मंजूरी दे पाएँ, इसके लिए तकनीक होती है। इसीलिए मात्र हम लोग का समर्थन उसमें है, नहीं तो किसी अन्य रूप में नहीं है। आप इस सब तकनीक तरकीब को मंजूरी के साथ तभी बना पाएंगे जब अपने उस सिद्धांत को मजबूती के साथ ले जा पाएं, नहीं तो मैकाले तो आपको मजबूर करके छोड़ता है और मजदूर बना के ला देता है। हम सब इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा पाएं, इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंदे मानस ममास्तु।